ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या हुआ तेरा हाल? ये किसने किया? अवगत कराओ। दुर्गति हो गई महाराज, झंडकील हो गई। लंका के तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, इस तरह से अगर तुम्हारी दुर्गति हो गई तो धिक्कार है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि महाराज दशानन का समूचे विश्व में झंडा लहरा रहा है और तुम ये मनहोश शक्ल लेकर हमारे सामने आ गए। कहते हो दुर्गति हो गई, कारण क्या है? अवगत कराओ। महाराज एक अशोक वन में एक बंदरा आया, बड़ा मुचंड है भी। क्या कहा? हाँ, बादर बंदर। क्यों रे? एक बानर ने तुम्हारी ये दशा कर दी? अरे हमारी तो धिक्कार है। और कहीं के क्या हुआ? अवगत कराओ। रुदन करके अगर वार्ता की तो दंडित किया जाएगा। महाराज रुदन करने वाला योग है। कैसा है? हमें तो पटक पटक के मारे सो हम तो भगे चले आए, लेकिन अक्षय ककच्चा को परेरा कर दो। क्या कहा? यह कैसे संभव हो सकता? अक्षय का आज तक कोई पद नहीं कर सकता, परंतु उस बानर ने अक्षय कुमार को मार दिया। ओह, तब तो निश्चित वह बानर करामाती है। जाओ पुत्र खननाथ को बुला कर लाओ। जो आज्ञा। सावधान, हमारे छोटे कगिया घननाथ दरबार में पधार रहे हैं। परम पूज्य पिताश्री के चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। परम पूज्य पिताश्री, आपके मुखमंडल की ओर देखता हूँ तो ये आपका चेहरा मुरझाया है। कहे कहे परम पूज्य, आज पुत्र घननाथ को दरबार में क्यों बुलाया है? बुलाने का कारण अवगत कराए, आपका चेहरा क्यों मुरझाया है? अवश्य बतलाऊंगा। पुत्र घननाथ, परम पूज्य, अशोक वन में एक अलबेला बानर आया है जिसने सुरक्षा व्यवस्था तहस नहस की और उत्पात मचाया है। यहां तक तुम्हारे अनुज और हमारे पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया गया। वैसे मैं तुम्हें आदेश दे दूं तो उस बानर के टुकड़े टुकड़े करके तुम चील कौआ का ग्रास बना सकते हो, परंतु ऐसा नहीं करना है। मारस जन सुत बांधत ताही, देखिए कपीह कहा कर आही। मैं उसे देखना चाहता हूं। जाओ उसे जिंदा पकड़ के हमारे दरबार में उपस्थित करो। उसे दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी, क्योंकि उसने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। दशानन की अदालत उससे मृत्यु दंड ही देगी, परंतु उसे देखने के उपरांत जाओ शीघ्रता से उसे बांधकर दरबार में उपस्थित किया जाए। ये दरबार बंद कर दिया जाए। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अशोक वाटिका की ओर मैं जाता हूँ, उस वानर को बांधो, अभी आपके समीप लाता हूँ।
क्योंकि जब जब आपने आदेश दिया है तो पुत्र घननाथ ने ऐसा ही किया है। एक बार आपके द्वारा आदेश मिला था देवताओं के राजा देवेंद्र को बंदी बना कर लाओ, तो मैंने ऐसा ही किया था। चलो अशोक वाटिका की ओर चलना चाहिए। बताओ सेवक कहाँ है वो बंदर? चलो महाराज। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन जय श्री राम। क्रोधा। जय महाकाल, जय जय महाकाल। अरे तुझसे कुछ बन पड़े ना। अच्छा। अपने पिता को बुलवा ले। क्यों मुंह खड़ा तकता है, सारे कर्तव्य दिखा डाले। आते आते भटियावा कट कहीं गर्दा आते आते कहते हो पिता को बुला लो, पहले बेटे से ही निपट लो। डाल डाल उछल कर, ये डाल पर उछल रहा है तू, इस डाल से उस डाल पर उछल रहा है। अरे डाल डाल उछल कर दिखलाता क्या चाल। तुझे मैं बंदी करता हूं, अपने को संभाल, सदा पैरी को हराया है, मैंने इंद्र को भी हराया है और पद इंद्रजीत का पाया है, इसलिए मैं तुझको ना मारूंगा। घबराना मत, मैं तुझको ना मारूंगा। बंदी कर परम पूज्य पिताश्री के समीप तुझको ले जाऊंगा, केवल समय को देखते हुए। समस्त माताओं बहनों से निवेदन है, आप लोग कुछ ही समय के लिए आप लोग बैठे, बीच में ब्रह्मास्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचारी जो ना ब्रह्मा सर मानहु महिमा मिटे अपार। हेलो 5-10 मिनट और बैठी रहो मेरी मताई बहने। तैयार हो जाओ, मैं तुझे बांध रहा हूं ब्रह्म शक्ति में। ओ ब्रह्माय नमः, ओ ब्रह्माय नमः, ओ ब्रह्माय नमः। कपि कहूँ तेहि मारा पर कहूँ बार कट जिसकी मजाल जो छेड़े इस दिलेर को, कर जिसमें गीदड़ घेर लेते हैं शेर को। ब्रह्म अस्ते शांदा कप मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटे अपार। क्योंकि कवच अभेद विप्र पद पूजा यह सम विजय उपाय न दूजा। क्योंकि ब्राह्मणों का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो संसार में कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता। ठीक है सरदार कदरदान जो लोग चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं, धोखा देकर, इससे भला मेरा बंदर है और अपने अपने उस्तादों का पेट पालता है, चैन की जिंदगी बसर करता है। तो बच्चों बजाओ मेरे बंदर के लिए ताली। अरे बड़े काम का बंदर, लोक ना करियो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कपि है बिलो की दसानन बिहासा कहे गुरुवाद। सेवक बानर को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। क्यों रे, किसने कहा यह आसन देने के लिए? याद रखो हमारी मर्जी के बगैर इस सत्ता का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हो याद रखो, वही वानर है जो देखने में भी तो बहुत छोटा लगता है, परंतु इसने अक्षय कुमार का वध किया, इसे दंडित तो किया जाएगा। वानर, तूने लंका में आकर जो अपराध किया वो अपराध अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी तुझे दंडित तो किया जाएगा कुछ वार्ता करने के उपरांत। कौन कहां से आया है, कुछ नाम पता बतला बन रे।
क्यों बाग उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। तूने अक्ष कुमार को मार दिया, क्या मैं तेरा संहार करूं? तो ही सोच समझ कर बतला, मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करूं? पूछे कौन कवन ते कीसा, क्या ही केवल घाले बन खीसा। की धो श्रवण सुने नई मोही, देखे आती असंक सठ तो ही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कौ सठ तो है न प्राण कई बाधा। क्या तूने मेरी धाक सुनी नहीं? क्या तो मेरे बारे में जानता नहीं? आकर के जो तूने कार्य किया उसको करने के पहले एक बार भी तूने नहीं सोचा। बोल, क्यों नहीं सोचा? सेवक इधर आओ, क्या कहना चाहते हो? क्यों क्यों इधर आओ। ये लंका में आकर के ये जघन्य अपराध करता है और महाराज दशरथ को तुम अपना परामर्श देते हो आसन के लिए। बोल, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ये कहने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ये कहने की कि बानर को आसन दे दिया जाए, जो यहाँ आकर के अक्ष कुमार का वध करता है, हरी फसल को उजाड़ता है, चोरों की भांति नगर का निरीक्षण करता है, उसे आसन दिया जाए? नहीं, आसन दिया जाए। बोल, आसन दे दूं? क्यों? इधर आओ, इधर आओ। बोल, आसन दे दूं? नहीं। चलो इधर आओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, इसे मृत्यु दंड तो देंगे, परंतु अब जब आसन की इच्छा है तो आसन दे दिया जाए। क्यों रे, आसन देने के बाद ये अपमानित शब्दों को बोल रहा है तू? तुझे नहीं बोलना चाहिए, वो सब मैं ही काफी हो। शांत बोल बानर, जो भी कहा गया बोल, क्या क्या बोलना चाहता है? आदरणीय महाराज, आपकी वाक्य चतुरता बड़ी अच्छी मालूम पड़ी। एक वाक्य में आप ऐसे बोले जिसमें 4-5 प्रश्न खड़े हो गए हैं। पहले आपने हमारा परिचय जानना चाहा है तो सुने। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाश बल ब्रजत माया। सुन रावण, जिनके बल को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन व पालन संहार करते हैं। जावल शीश धरे शेषानन, अंडकोश समेत गिरकानन। जो शेष जी हैं वो वन पर्वत नदियों को अपने शीश पे धारण किए हुए हैं। धरे जो विविध देश और त्राता, तुमसे सटन सकावन दाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करने वाले हैं और तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। हर को दंड कठिन जय भंजा, तय समेत नपदल मत गंजा। जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के गर्भ को चूर किया। खरदूषण, तिसरा और बाली बधे शकल अतुल बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, तिसरा, बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लभ लेते जितेउ चराचर झार, और तास दूत में जाकर हराने प्रिय नार। तुम जिनकी प्रिय नारी को हल्लाए हो, मैं उन्हीं रामचंद्र जी का दास हूं जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब आप कहते हैं हम आपकी प्रभुता को नहीं जानता, तो मैं आपकी प्रभुता भली प्रकार जानता हूं कि जाना मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। तुम्हारा सहस्त्र बाहु से युद्ध हुआ, फिर संकेत मिलता है समर बाल सन कर जस पावा। तुम बाली से युद्ध करने गए, बड़ा यश प्राप्त हुआ,
इस प्रवृत्ता को जानकर ही मैंने ऐसा किया है। अब आपने कहा कि फलों को क्यों खाया, तो श्रीमान जी जब बच्चे को भूख लगती है तो अपनी माँ से मांगता है। मेरी माता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, तो मैंने माता जी से निवेदन किया, तो माता जी ने मुझे आदेश दे दिया, देख बुद्धि बल नपन कपि कहो जान की जाओ, रघुपत चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। तो खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि शुमाओ ते तोरे रूखा। अब आप कहते जिन मोह मारा तह में मारे, तह पर बांधे तने तुम्हारे। तो मोह कछु नहीं बांधे की लाजा, और कीन चहु निज प्रभु कर काजा। अब मैं अपनी ओर से विनती प्रस्तुत करता हूँ कि विनती करो चोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, और भ्रम तज भजो भगत भय हारी। जाके डर अतकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ताशो बैर कभू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। वाह, इससे होगा क्या कि पड़त पाल रघुनायक, करुणा सिंध खरार। क्या बात है। गए शरण प्रभु राखें तब अपराध विशार। वो संपूर्ण आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। शाबाश। बानर वाक्पटुता में चतुर तो है, परंतु ऐसे दरबार में उपस्थित है जो विश्व श्रेष्ठ दरबार है। आज तक ऐसे दरबार में न तुम गए हो और न भविष्य में जा पाओगे, क्योंकि जो भी वार्ता मैंने की अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार इसने उसका उत्तर देने की चेष्टा की। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले कह दिया भगवान शंकर के धनुष को जिन्होंने तोड़ डाला, इसमें क्या बड़ाई है उनकी? क्यों रे? क्योंकि वो धनुष कैसा था, छुअत टूट, केवल उसे स्पर्श किया गया वो टूट गया सरासन सरोह। तो क्यों भाई? हाँ, उसे अगर तोड़ दिया तो क्या प्रभुताई है। खरदूषण तृष्णा और वाली, क्या बात है। खरदूषण का वध किया गया, ऐसे बाण का प्रयोग किया कि वो निर्भय या नहीं जान पाए आपस में कि कौन वो तपसी कुमार है और मैं क्या हूं। आपस में लड़के मर गए, इसमें क्या बड़ाई उनकी। इसके बाद कहते हैं समर बालिसन कर जस पावा। वास्तव में संपूर्ण धरा पर कोई भी ऐसा योद्धा न था जो बाली से समर करता, वो केवल दशानन। क्योंकि सफलता और असफलता ये दो सीढ़ियां होती हैं जिसे वीर पुरुष अपनाते हैं। प्रयास रत्न होने पर ही तो सफलता पाते हैं। असफलता और सफलता की दो सीढ़ियां हैं, मगर असफल होने पर लोग अगर प्रयास करना छोड़ दें तो सफलता कदम चूम नहीं सकती। असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद बाली का वध किया। अपने आप को अगर योद्धा मानते थे, शक्तिशाली मानते थे, तो बाली को ललकार के मार देते, मैं उन्हें योद्धा स्वीकार कर लेता। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, और पिटप ओट देखे रघुराई। छुप करके बाण बाली को मार दिया। इसके उपरांत कहते हैं जिनमें मारा तिनमें मारे, ते ऊपर बांधे तने तुम्हारे। ना किसी ने भी तुम्हें स्पर्श नहीं किया। अक्षय कुमार आया तो वो तुम्हें जान भी नहीं पाया कि तुम कहां छुपे हो। आवत देख बिटप कही तरजा, ताहिंड पात महाधुनी करजा। आते देखकर कि वो आ रहा है, उसे इस बात का भान भी नहीं था किस योद्धा से हमारा युद्ध होगा। तुमने भी जो स्वामी करता वो सेवक करता, तुमने भी उसे धराशाही कर दिया। इसके बाद कहते हैं बानर का स्वभाव, मात मोय लागी अति भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये पुत्र है, मां से कह दिया, परंतु
पूत, सपूत और कपूत, ये 3 होते हैं। कब से माता इनकी माँ लंका में उपस्थित है, कृष्णाय शरीर हो गया, लंका का अन्न जल ग्रहण नहीं किया, और एक ये सपूत आकर के ये न पूछ पाए कि माँ ये तुम्हारा क्या हाल है, क्या हो गया तुमको। उनकी कुशल क्षेम न पूछते हुए सोचा माँ है, हमें जब क्षुधा सता रही है तो कह दिया कि माता मुझे भूख लग रही है। अब माँ का प्रभाव देखो, उन्होंने सोच लिया कि अशोक वन में कोई भी फल रस से युक्त नहीं था, नीरस था, रूखा फल था, कोई स्वाद नहीं था। परंतु माँ की ममता देखो कि बेटे को अगर भूख लगी है तो क्या कहती है, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाओ, और रघुपत हृदय चरण धर तात मधुर फल खाओ। सारे फलों को उन्होंने मीठा बना दिया। और एक ये पूत है कि माँ के बारे में पूछ भी नहीं पाए। चलो इसके उपरांत दरबार में आ गए, कहते विनती करो चोर कर रावण, ये दूत का कर्तव्य निभाया, अच्छा लगा। परंतु इसके पूर्व एक भी दूत के कर्तव्य न निभा पाए, इसमें भी थोड़ा मोड़ दे दिया। चलो इन्होंने कहा कि हमारा कहा मान लो, तो एक दूत का कहा राजा नहीं मान सकता, क्योंकि अगर कोई हमारा अपना बराबरी का अगर बात करता तो निश्चित रूप से मान लिया जाता। परंतु ये कहते हैं क्या, कैसे मनवाना चाहते हैं अपनी बात को। कहते हैं विनती करो चोर कर रावण, सुनो मान तज। ऐसा धरा पर कौन होगा जो अपने स्वाभिमान, अपने मान का परित्याग कर दे। क्योंकि मानव अगर जीवित है तो स्वाभिमान और मान के लिए ये महाशय कहते हैं कि त्याग दो और इनका कहा मान लो, इनके प्रभु की शरण में पहुंच जाओ। तो सुनो, है धाक धरन से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सबोदय अस्त मुझी में है। मेरे ही वैभव के कारण तपते हैं अंश वंश माली, मेरे ही क्रोध की ज्वाला से पड़ गई चंद स्याही काली। अपने स्वामी से जाकर के कह देना क्या कि वो बानर वाला तपसी है, तो बानरों के संग खेल करे। उस सागर को ऐसी गरज कहा जो नदियों से जाकर मेल करे। इसलिए जानामि सीताम जनक प्रसूताम जानामि रामम मकसूदनंच बदंचि जानाम निर्दश शिरोमि सीता ना समर्पयामि, सीता ना समर्पयामि, सीता ना समर्पयामि। श्री दशानंद जी, आपने 2-4 बिंदु ऐसे बढ़ा दिए, लेकिन हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। बोलो बोलो। जैसे आपने बाली की बात कही कि पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बेटप ओट देखे रघुराई। बेटप की ओट को देखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बोलो। मारा कहा सामने, परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आंगे। प्रभु श्री राम जी आंगे खड़े थे। अगर कोई किसी को मारा जाए, अगर छुपके मारा जाए तो बार कहां लगेगा, पीठ पर, लेकिन उसके हृदय मांझ सरतान भी छाती में बाण घला है। फिर कहा कि तुम्हें किसने मारा हनुमान, लेकिन जिन मोहि मारा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, जिन मोहि मारा तह में मारे। आपने कितने योद्धा पटाए थे, आरती उतारने के लिए तो हमारे भेजे नहीं थे, 80,000 सूर किंकर भेजे थे। सुन रावण पठय भटनाना, उतने देख गरजे हनुमाना। सब रज निश्चय कपि संघारे, कछु पुकारत कछु अधमारे। पुन पठय ते अक्ष कुमारा, चला संगले सुवट अपारा। जो अपार सेना मुझे मारने के लिए भेजी थी, बिल्कुल सत्य है, उनको मैंने मारा। कैसे? आवत देख, बोलो बोलो बोलो। नहीं,
हम पहले ही कह रहे जिन मोह मारा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा। पूर्वज कहां से आ गए भाई? देखो बानर ऋषि मुनि हमारे पूर्वज ही हैं। ओ ये बात है, उनका ठेका ले लिया तुमने। अन्याय किया था जो तुमने, उसका ही प्रतिफल हुआ। जगीर हुआ, तकलीफ सही, बदनाम हुआ। दुष्टों को दुस्साहस का ऐसा प्रतिफल मिलता है, जो विष की बेल लगाता है उसमें विष का फल फलता है। बानर इस समय लंका दशरथ के दरबार में हो, दशरथ से वार्ता करने के लिए बुद्धि दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, और युद्ध हेतु कर्म अस्त्र होना चाहिए। विश्व श्रेष्ठ विद्युत्ता के लिए कुलपुलस्त होना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी है बानर, बस तुमने जो अपराध किया, क्योंकि हमारा अपार जनसमूह जो बैठा हुआ है वो प्रतीक्षारत है कि कब महाराज दशरथ अपनी वाणी को विराम दें, इस बानर को दंडित करें। ये प्रतीक्षा में है सब। वार्ता तो बहुत लंबी हो सकती है, परंतु सेवक हमारा आदेश, बानर ने जो दंडता की है इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। इसका धड़ से सर अलग कर दिया जाए। सुनति निशाचर मारन धाये, सच वह सहत विभीषण। कौन? भ्राता विभीषण। ओ ठीक समय पर आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो? भैया केसरी चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। भैया ये दूत है, नीत विरोध न मारिए दूता, नीत के विरुद्ध है। इसने अपराध तो किया है, इसलिए अन्य से कोई सजा दी जाए, लेकिन मृत्युदंड न दिया जाए। वाह भ्राता विभीषण, ठीक समय पर आकर तुमने अपने भाई के क्रोध पर काबू पा लिया। परंतु यहां जब ये आया तो दूतों के कर्तव्य, दूत का कर्तव्य नहीं निभा पाया इसने। परंतु दूत अपने को कहता है, मैंने इसकी बात को विचार दिया था, नीत विरोध न मारिय दूता। वास्तव में ये संविधान बहुत पहले से पारित है। इस संविधान का उल्लंघन करना वास्तव में नीति के विरोध होगा। इसलिए सेवक बानर के दंड में परिवर्तन किया जाता है। आदेश। कपि के ममता पूछ पर समय कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए। पूछहीन बानर तब जय है, तब सठ निज नाथे ले आई है। कीने से जिनकी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। हमारा आदेश, बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए और यह दरबार बंद कर दिया जाए। भाई सहायक तारक में जाना, मैं समझ गया कि माता सरस्वती इस कार्य में सहायक हो गई हैं। अब विकट जलेगी लंका, अब विकट जलेगी लंका। और सहायक हैं जगदीश, और हाथ मलते रह जाएंगे लंका के 10 शीश। जो घी है तो क्या रुपया करो पर रहो, घी होमने पर रहो। देखो बंदो, अब नहीं बचोगी तुम। बंदो अब नहीं बचो, अब तो जा रही तुम काम से। जय श्री राम। जय श्री राम। पावक जरत देखी परम लघु रूप तुरंत। हनुमान महाराज की जय। ओ भाई
भर भर ओ काम मत का बैठ जाओ। चुंबक चढ़ऊ कपि कनक अटारी भई सभी दिन सा चरना। ओ चले पूरी लंका में आगी लग गई बच्चा बचाओ। हरि प्रेरित कई अवसर चले मारुति 49 अट्ठास करी गर्जा कपी बड़लाई आकाश। माँ अब यह चित्र उचटता है अतः विदा करिएगा माँ। चलती परियां हाथ कृपा का मेरे सर पर रखिएगा। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी सब लंका जारी कूद परा पुन सिंधु मझारी। जैसे प्रभु ने मुद्री दी थी चिन्ह दीजिए निज कर से। संदेश जो कहना हो कह दूंगा सब जाकर रघुवर से। चूनामणि उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। लो हनुमान ये चूड़ामणि लो और प्रभु को याद दिला देना। अरे ले जा निशानी, ये निशानी है जाते समय लेते जाओ। अरे ले जा निशानी। 50 मुद्राओं का दान मां संतोषी युवा कमेटी अंकित परिहार तालाब मोहल्ला सिजारी बुजुर्ग। हाँ मां संतोषी युवा कमेटी को मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। अरे ले जा निशानी हनुमान प्यारे ले जा कहीं देना कहानी हनुमान प्यारे ले जा प्यारे ले जा हनुमान प्यारे सुतः समुदाय कर बहुविधि धीरज दीनी चरण कमल श्रीनाय पद गवन राम पद की। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।